साथियों, वंदे मातरम। मेरे साथ में है आदरणीय जगदीश प्रसाद जी जोशी। आप उपाध्यक्ष राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, जिसका कार्यालय हेड ऑफिस उदयपुर में है। सर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में। जोशी जी, वनवासी कल्याण परिषद जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है अपने जनजातीय क्षेत्रों के अंदर, जो अपने पिछड़े वर्ग के जो भाई बहन हैं उनकी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। तो इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी मैं चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम 26 दिसंबर 1952 में स्थापित हुआ जसपुर में जी। उसके बाद में 1978 में बाला साहब देवरस, जो अपने गुरुजी के बाद में जो सत्संग चालक हुए थे, उन्होंने कहा कि इस कार्य को सब प्रदेशों में जाना चाहिए। तो राजस्थान के अंदर 1978 के अंदर कोटड़ा एक गांव है, वहां पे राजस्थान वनवासी कल्याण की स्थापना हुई। उसके बाद में हमारा कार्य जो है राजस्थान के 10 जिलों में है। कुल मिला करके हमारे जो है करीब करीब कितने 6000 के करीब गांव हैं जिनमें हम काम करते हैं। और हमारे इस समय में जो कार्य है, हम हर ही तरीके कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पानी को लिया, तो हमने चेक डैम, कुएं, कम से कम 5000 कुएं गहरे कराए होंगे। इसके कारण हमने 5000 हेक्टेयर जमीन में एक्स्ट्रा पिलाई कर दी। इसी तरीके से हमारे शिक्षा के अंदर इस समय में जो हमारा काम बढ़ता गया, तो हमने अलग से किया। जैसे बप्पा रावल है, तो बप्पा रावल का हमने अलग रजिस्ट्रेशन कराया। इसी तरीके से वनांचल शिक्षा समिति बना करके उसका अलग रजिस्ट्रेशन कराया। ऊपर नम्रता कौशल केंद्र चल रहा, तो उसका अलग हमने रजिस्ट्रेशन कराया। इस तरीके से अगर कुल माने तो हमारे 1000 से ऊपर तो हमारे पूर्णकालीन कार्यकर्ता इसलिए कहते हैं हम कि उनको थोड़ा बहुत कहना चाहिए, मानधन कहना चाहिए, वो देते हैं। और बाकी मेरे जैसे जो रिटायर्ड आदमी हैं, 10-12 लोग हैं जो रोजाना ऑफिस में आते हैं और ये सारे काम को संभालते हैं। 10 जिलों में हम काम कर रहे हैं। हमारे 16 छात्रावास चल रहे हैं। एक छात्रावास उदयपुर में चल रहा है। उदयपुर के छात्रावास से हमारे कम से कम 7 डॉक्टर निकल चुके हैं। राणा पूंजा छात्रावास इसका नाम है। अलग अलग जो अलग अलग नाम। इन्हीं दिनों में हमने पिछले 5-6 साल में CSR से भी हमने पैसे लिए हैं। उससे भी हमने गांव के अंदर काम किया है। करीब 3-4 करोड़ रुपए CSR से लाए हैं, उधर भी काम किया है। हमारे कार्य से प्रसन्न होकर के जो एक्टर है अक्षय कुमार जी, उन्होंने भी हमें 81 लाख रुपए दिए। उससे हमने 81 लाख के अंदर खेरवाड़ा के अंदर एक छात्रावास बनाया, जो वहां पे भी चल रहा है। इस तरीके से काम चल रहा है। साथियों, अक्षय कुमार जी बहुत ही जो है राष्ट्र प्रेम के प्रति जो है अपने हीरो है। हमको इस तरह की पिक्चर्स या जो फिल्में हैं, ऐसे हीरो हीरोइन की फिल्में ही देखें जिनका कुछ अंश जो है हमारा राष्ट्र कार्य के अंदर जाता है। ये जो राणा पूंजा हॉस्टल है, इससे कितना लाभ आसपास के जनजातीय क्षेत्र के जो युवाओं को मिल पाया? ये पूरे राजस्थान से और कुछ हमारे दूसरे प्रांत से भी 1-2 स्टूडेंट यहाँ पे आए थे। इस राणा 2007 से हमारा ये हॉस्टल चल रहा है। इसके बाद में इस साल कोरोना की वजह से इसमें स्टूडेंट कम है, बाकी इसमें 45 स्टूडेंट रह सकते हैं और रहे हैं। जोशी साहब, आपके व्यक्तिगत परिचय के बारे में थोड़ा जानकारी चाहूंगा कि आप इस संस्थान से कैसे जुड़े? मैं 1993 में एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD रिटायर हुआ। उसके बाद में 3 साल अंतर सुधार में रहा, लेकिन यहाँ पे गुणवंत जी भाई साहब थे जो यहाँ के संगठन मंत्री रहे प्रांत के, और मैं भीलवाड़ा जिले का RSS का संघ चालक था। उन्होंने ये कहा कि अपन ने 1 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लिया है जोशी जी, उसको आप आकर के संभालिए। तो मैं सितंबर 1997 से राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद में काम कर रहा हूँ और गांव में काम किया 5 साल। एक छोटा सा गांव लांबा डाबरा, वहाँ रहकर उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। एक भंसाली ट्रस्ट है,
उसके एक दोस्त रहते हैं बेल्जियम के अंदर, मनोज भाई मेहता, वो हमेशा 20 लाख रुपए हर साल देते थे। तो 5 साल तक कोटड़ा रह करके वहां पे भी हमने कुएं वगैरह का, वहां पे हमने MCH का काम किया, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर का काम भी किया। इस तरीके से सारे काम होते हैं। अभी भी हमारे को दिल्ली के एक नीरू जैन ट्रस्ट है, वो हमें 80 एकल विद्यालय चला के लिए पैसा देता है। भंसाली ट्रस्ट इस समय में 170 एकल विद्यालय हमारे चल रहे हैं। 4 हाई स्कूल हैं, 3 मिडिल स्कूल हैं, 3 प्राइमरी स्कूल हैं और 170 हमारे एकल विद्यालय हैं। हमारा कोटड़ा में एक हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे हर संडे के दिन भंसाली ट्रस्ट वाले डीसा हॉस्पिटल से डॉक्टर आते हैं, मरीजों को देखते हैं। जिन मरीजों का ट्रीटमेंट वहाँ नहीं होता, हमारी एम्बुलेंस उनको डीसा ले जाती है, ट्रीटमेंट करा करके वापस ले आती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप सेवानिवृत्ति के बाद में इतना उन्नत उत्कृष्ट कोटि का जो कार्य कर रहे हैं, आपको चरण स्पर्श बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपके जीवन से प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए कि आप अपने जीवन का कुछ समय, जो भी अंश आप निकाल सकते हैं, कुछ समय राष्ट्र कार्य के प्रति लगाए, तो हमारा जो जीवन है इस सृष्टि में आने का कुछ जो भगवान ने हमको भेजा है उसका कुछ हमको लाभ मिल पाएगा। मेरे वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद।